ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्ध आनंद जी काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है कुलंग। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। पुनः कुलंग ने आकर कहा, हे मयूर, जब तक तू त्रिगुण रूप प्रणव को नहीं त्यागता तब तक तुझको सुख न होगा, क्योंकि आत्मा प्रणव से परे है। मयूर ने कहा, जो विचार रहित है सो ग्रहण त्याग की इच्छा करते हैं। जैसे मृग तृष्णा के जल को न जान के ही जलपान की इच्छा करता है। हे कुलंग, कल्पित के अधिष्ठान के ज्ञाता पुरुष कल्पित पदार्थों में ग्रहण त्याग बुद्धि नहीं करते, क्योंकि जो मूल से कुछ है ही नहीं तो किस वस्तु का ग्रहण त्याग करिए। हे कुलंग, जो मैं ही हूँ तो ग्रहण त्याग मुझ में अविद्या से है। प्रणव मुझ चैतन्य कर सिद्ध होता है, इसी से दृश्य है। इससे रसना प्रणव का जप करो व न करो, मुझ चैतन्य को हानि लाभ नहीं। हे कुलंग, जब तू स्वरूप को जानेगा तब तेरा ग्रहण त्याग का भ्रम दूर होगा। विचार कर देख, वक्ता श्रोता आदिक आप ही हैं। सारस ने कहा, हे मयूर, तुझको आत्मबोध की अप्राप्ति न होती तो तुझको कैसे भासती की? कुलंग ने कहा। हंस ने कहा, हे सारस, तू भी आत्मबोध से अप्राप्त न होता तो इनको आत्मबोध से रहित क्यों कहता? सारस तृष्णि हुआ। गरुड़ ने कहा, हे हंस, तू कह, तूने स्वरूप देखा अर्थात जाना है कि नहीं? देखा नाम जाना है तो भी कह और न जाना है तो भी कह। हंस ने कहा, हे अंध प्रकट, तुझको स्वरूप ज्ञान नहीं, क्योंकि अपना आत्मा स्वरूप जानने न जानने से परे है। न जानना रूप अज्ञान और जानना वृत्ति ज्ञान भी माया रूप है, वह माया का कार्य रूप है। आत्मा माया और माया के विकार से परे नाम भिन्न है। जानना न जानना आत्मा में कैसे हुए? जानना न जानना दूसरे में होता है। आत्मा तो जानने वाले जीव का तथा जानना न जानना बुद्धि रूप वृत्ति का आत्मा स्वरूप है। स्वरूप में जानना न जानना नहीं होता, जुदे में होता है। आत्मा से पृथक सर्व ज्ञान अज्ञान कल्पित अनात्मा प्रकट है। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान को विकार नहीं कर सकते। जैसे निद्रा रूप अविद्या का स्वप्न दृष्टा चैतन्य की सहायता कर रचा जो ज्ञान अज्ञान स्वप्न प्रपंच, सो स्वप्न दृष्टा को स्पर्श नहीं कर सकता। हे मूर्ख, देखना नाम जानना न जानना कहना मात्र है। सर्व सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ। कहो, मुझसे पृथक कौन है जो मुझको देखे व न देखे? क्योंकि देखना न देखना नाम जानना न जानना त्रिपुटी बिना होता नहीं। जब त्रिपुटी भी मैं चैतन्य ही हूँ तो जानने न जानने योग्य भी मैं ही हूँ, और जानने न जानने के अयोग्य भी मैं ही चैतन्य हूँ। भिन्न भी तथा अभिन्न भी मैं ही हूँ, और सर्व से असंग भी हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा ही सर्व स्वप्न सृष्टि रूप होता है, और असंग निर्विकार सर्व स्वप्न सृष्टि से अगोचर भी है। अविद्या कर किसी वस्तु की जब जानने की चाहना करता है तब तिस वस्तु को प्रथम स्थानापन्न करता है। पीछे दृष्टि जानने वास्ते उत्पन्न होती है, पुनः पीछे तिस वस्तु को देखा है। जहाँ एक की भी समाई नहीं तहाँ तीन कैसे होवेगी? किंतु नहीं होवेगी। गरुड़ ने कहा, वचन मेरा सुन। हंस ने कहा, कान अर्थात स्रोत नहीं रखता पर कानों बिना सुनता हूँ, कहो। गरुड़ ने कहा, रसना नहीं पर कहता हूँ। गरुड़ ने कहा, मैं चैतन्य आत्मा ही जब सब हूँ तो तू मैं जगत त्रिपुटी रूप भी मैं हूँ। हंस ने कहा,
जब मैं आत्मा हूँ तो तीनों नहीं, द्वैत अद्वैत मुक्त हूँ। द्वैत अद्वैत कहना मात्र है। दोनों तृष्णी हुए। कुलंग ने कहा, हे मयूर, कुछ मुझको उपदेश कर। मयूर ने कहा, ऐसा उपदेश करता हूँ कि तू न रहे। कुलंग ने कहा, जब मैं न रहा तब तीनों लोक न रहेंगे। मयूर ने कहा, सभी मेरा सतवचन सुनो। सबों ने कहा, हमारे विषय कहना सुनना दोनों नहीं, पर कहो। मयूर ने कहा, कुछ नहीं कहता, हुआ भी सर्व कहता हूँ। सबों ने कहा, उपदेश उपदेष्टा, उपदेश के योग्य यह सर्व त्रिपुटी स्वप्न भ्रम मात्र है। मयूर ने कहा, सबको निर्वाण उपदेश करता हूँ। सबों ने कहा, हमारे स्वरूप में वाण निर्वाण दोनों नहीं, स्वम रूप है। सबने कहा, नमस्कार, हमारी हमको है। यह तीन लोक चैतन्य रूप हमको ही नमस्कार करते हैं तथा उपासना करते हैं। सर्व के कर्ता भी चैतन्य रूप हम ही हैं और सर्व के भोक्ता भी हम ही हैं। दिन रात्रि देवता मनुष्य, यह सर्व दर्शन चैतन्य रूप हमारा ही है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य चंद्रमा यम कुबेर आदिकों ने चैतन्य रूप हमारे से ही प्रकाश पाया है। पाराशर ने कहा, है मैत्रेय, संतों का यही नमस्कार है कि सर्व रूप हम ही हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।